बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम जनसंख्या प्रवास का अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जनसंख्या प्रवास के काल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस बात पर विचार किया जाएगा कि किस प्रदेश से मानव वर्गों का स्थानांतरण किन किन युगों अथवा शताब्दियों में वर्षों में हुआ है। कुछ प्रवास बहुत समय के होते हैं, दीर्घकालीन प्रवास कहलाते हैं। कुछ सामयिक या मौसमी प्रवास होते हैं और प्रवास का एक प्रकार दैनिक प्रवास भी है। सबसे पहले इसमें है दीर्घकालीन प्रवास। जब कभी इस प्रकार के प्रवास होते हैं कि बहुत लंबे समय के बीत जाने के बाद भी वहाँ पर स्थायी इस प्रकार से लोग बसे रहते हैं, तो वह दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है। यूँ तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए स्पेन से, पुर्तगाल से दक्षिणी अमेरिका के लिए लोग गए, जाकर वहीं पर बस गए, शताब्दियाँ हो गई। यह दीर्घकालीन प्रवास है। ऐसे ही ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस से उत्तरी अमेरिका से के लिए जो लोग गए और वहाँ जाकर बस गए, तो इस प्रकार से वो दीर्घकालीन प्रवास कहलाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय भी जो लोग जाकर बस गए या यहाँ आकर बस गए, तो वो कहलाता है दीर्घकालीन प्रवास। उसके बाद में फिर वहाँ पर ही स्थायित्व अधिक पाया जाता है। दूसरा है मौसमी प्रवास। इसको कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। इसमें जनसंख्या का प्रवास किसी निश्चित समय के अंदर होता रहता है, यानी हर वर्ष के किसी एक खास मौसम में। अब जिस तरह से जो हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो शीतकाल में हिमपात शुरू होने से पहले ही नवंबर में अपने पशुओं को लेकर, परिवारों को लेकर नीचे घाटी या मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर ऊन बुनने का काम, पशुचारण का काम करते हैं। जब शीतकाल समाप्त हो जाता है तो अप्रैल मई के महीने में गर्मी शुरू होते हुए वो पर्वतीय प्रदेशों की ओर प्रवास करते हैं और वहाँ पर जाकर पशुओं को चराते हैं। इस प्रकार से यह बहुत अच्छा उदाहरण मौसमी प्रवास का, सीजनल माइग्रेशन का है और ये काफ़ी समय से नियमित रूप से चला आ रहा है। तीसरा है दैनिक प्रवास, डेली माइग्रेशन। इसमें किसी महानगर या बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने के लिए उस महानगर के आसपास बने बसे गांवों, कस्बों से जो श्रमिक आते हैं, वो प्रतिदिन काम करने के लिए आते हैं और शाम को वापस अपने घर लौट जाते हैं। इस प्रकार से दैनिक प्रवास होता है और ये महानगरों के आसपास बहुत अधिक पाया जाता है। तो ये था जनसंख्या प्रवास का काल के आधार पर, समय के आधार पर जो इसके प्रकार हैं उनके बारे में। अगली कक्षाओं में हम इसके और दूसरे जो पक्ष हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।